हेलो फ्रेंड्स, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में EHD 4 के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस का तैयारी कर लेते हैं तो आने वाले एग्जाम में सारे क्वेश्चंस का आंसर आप जरूर लिख पाएंगे। अगर आपके पास पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का समय नहीं है तो ये टॉप 20 क्वेश्चंस आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि अंत में कुछ एग्जाम टिप्स भी देने वाला हूं। EHD 4 का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही इग्नू रिलेटेड वीडियोस तथा चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलनकालीन परिस्थितियों या प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। यह क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आने वाला है। फिर सुन लीजिए, भक्ति आंदोलनकालीन परिस्थितियों या प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न, भक्ति के उदय की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। थर्ड क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति के दार्शनिक आधार की समीक्षा कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के उदय के कारण बताते हुए इस आंदोलन के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये जो 4 क्वेश्चन है, पहला 3 इकाई से है। इन क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा संभावना है। आगे, तमिल भक्ति काव्य की विशेषता बताइए। इस प्रश्न को कई तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे तमिल भक्ति काव्य का महत्व और परिस्थितियों को स्पष्ट कीजिए, या तमिल भक्ति काव्य के सामाजिक संदर्भ पर प्रकाश डालिए। जैसे भी पूछा जाए, तमिल भक्ति काव्य से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए तो विशेषता को लिखा जा सकता है। 6 नंबर क्वेश्चन, कन्नड़ भक्ति काव्य की विशेषता बताइए। इसको भी दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कन्नड़ भक्ति काव्य का परिचय दीजिए। अगला क्वेश्चन, बसवेश्वर की सामाजिक चेतना को स्पष्ट कीजिए। बसवेश्वर की सामाजिक चेतना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट भी है और शॉर्ट के लिए भी। EHD 4 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 मार्क्स का। बसवेश्वर का सामाजिक चेतना ये शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार आया है, लॉन्ग में भी आया है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। अगला प्रश्न, तेलुगु शैव काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न को भी थोड़ा घुमाया जा सकता है। शैव शब्द को हटा दिया जा सकता है, डायरेक्ट कहा जा सकता है तेलुगु काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न, मलयालम भक्ति काव्य की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न भी लॉन्ग और शॉर्ट टिप्पणी दोनों के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, चोखा मेला के काव्य का सामाजिक पक्ष स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे चोखा मेला के काव्य में व्यक्त जाति प्रथा विरोधी विचार को स्पष्ट कीजिए। सेम होगा, सेम आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तुकाराम के काव्य की प्रासंगिकता या सामाजिक पक्ष को स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न भी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह से आ सकता है। इसको तैयारी कर लेने का बहुत ज़रूरत है, बिकॉज ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला, नामदेव के काव्य की विशेषताएं बताइए, या नामदेव के काव्य में अभिव्यक्त समाज
पर प्रकाश डालिए। ये तीनों प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, ये तीनों में से परीक्षा में आना ही आना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13th नंबर, गुजराती भक्ति काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। या फिर इसको इस तरह से पूछा जा सकता है, गुजराती भक्ति काव्य का परिचय दीजिए। अगला प्रश्न, बंगला साहित्य का परिचय दीजिए। या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, बंगला साहित्य के इतिहास पर समीक्षात्मक निबंध लिखिए। या फिर वैष्णव भक्ति काव्य के उद्भव और विकास पर निबंध लिखिए। तो बंगला साहित्य से संबंधित इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है। अब 15th नंबर क्वेश्चन, कबीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है, कबीर काव्य में अभिव्यक्त सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए। हिंदी परीक्षा में कबीर का टॉपिक हमेशा से इंपॉर्टेंट होता है और इस बार भी इस परीक्षा के लिए भी कबीर काव्य अति महत्वपूर्ण है। अगला 16th नंबर क्वेश्चन, रैदास की भक्ति का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। 17th नंबर क्वेश्चन, हिंदी की सूफी काव्य परंपरा की विशेषताएं बताकर प्रमुख सूफी कवियों का परिचय दीजिए। सूफी काव्य यह भी EHD 4 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 18th नंबर क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं में रचित राम भक्ति साहित्य की सामान्य विशेषता बताइए। राम भक्ति साहित्य यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 19th नंबर, मीराबाई की भक्ति भावना का मूल्यांकन कीजिए। मीराबाई से संबंधित प्रश्न कई दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है, जैसे उनके काव्य में किस तरह से विद्रोही का भावना था, या फिर कोई दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है। मीराबाई का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों प्रकार के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, अतः इनको देखना श्रेयकर होगा। अब 20 नंबर में मैं कुछ टिप्पणियों को चुना हूं जो जनरली शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आता ही है। और आप जानते हैं EHD 4 का जो 5वां क्वेश्चन है, जिसमें 2 टिप्पणियां लिखनी होती है 10 मार्क्स का, अतः कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को भी तैयारी करना आवश्यक है। तो देख लेते हैं टिप्पणियों में। आंडाल की भक्ति भावना इंपॉर्टेंट है। बसवेश्वर की सामाजिक चेतना, ये लॉन्ग में भी था, यह भी इंपॉर्टेंट है। अक्क महादेवी इंपॉर्टेंट है। चेरुसेरी इंपॉर्टेंट है। चंडीदास की भक्ति भावना इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु इंपॉर्टेंट है। शंकर देव या फिर शंकर देव का महत्व इंपॉर्टेंट है। लल्लेश्वरी, रैदास, जायसी, सूरदास और तुलसीदास इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, इसको सिर्फ थोड़ा स्टडी करना है और सरल भाषा में लिखना है। अब एग्जाम संबंधित टिप्स। जी हाँ, EHD 4 के लिए तमिल भक्ति काव्य, तेलुगु भक्ति काव्य, कन्नड़ भक्ति काव्य, मराठी भक्ति काव्य और गुजराती भक्ति काव्य, इन सभी काव्यों का सामान्य विशेषताएं काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले 5 साल के सभी परीक्षाओं में इनमें से 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो टिप नंबर 1 ये हुआ कि ये 5 भाषा के साहित्य का विशेषता जरूर से जरूर तैयारी कर लेना है। अब सेकंड टिप्स।
सारे बुक से क्वेश्चन आते हैं। आप जिन चैप्टर्स की तैयारी कर पाए हैं उन्हें ही बार बार दोहराएं। एग्जाम में क्या होता है, हम लोग बहुत बड़ा सिलेबस को कवर करने के चक्कर में सही से किसी को भी कंप्लीट करके नहीं जा पाते हैं। इसमें कई मॉड्यूल्स हैं, 9 मॉड्यूल्स हैं। आप सिर्फ उन्हीं मॉड्यूल्स को बार बार दोहराएं जिन मॉड्यूल्स का आप तैयारी कर चुके हैं। ऐसे लास्ट का जो 7वां नंबर 8वां नंबर मॉड्यूल है उसमें से बहुत कम ही क्वेश्चन आता है। आप ऊपर में जो वर्णित किया गया उन भक्ति काव्यों को जरूर देख लें। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। कोई भी सजेशन या कंप्लेन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।